हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे UR80 PG के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये अपने पास एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि RU कंडक्ट करवाती है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा एंड उसकी तैयारी कैसे करें, सारी बातें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसका नाम होता है UR80 PG, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर आप PG कोर्सेज कर सकते हैं RU के कैंपस से। PG कोर्सेज में MA, MSc, MCOM अदर भी कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो सारे कोर्स आप RU के कैंपस से कर सकते हो। RU का कैंपस टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो वहाँ पर कंप्लीट पैटर्न क्या एग्ज़ाम का सारी बातें मैं आज बता दूंगी। ओके, देखिए, तो ये अपने पास यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर PG कोर्सेज है। इस नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन सिलेबस की एंड पेपर की सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे MSc फिजिक्स के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को बेसिकली फिजिक्स से MSc करनी है RU के कैंपस से, तो उसके बारे में सारी बातें इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पेपर के पैटर्न की। तो पहला पॉइंट है पेपर पैटर्न। तो पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और अपन डिस्कस करें MSc फिजिक्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में। तो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर सिलेबस की। तो सिलेबस की जब बात करें तो सिलेबस होगा UG का, जो आपने UG में पढ़ा है वही सिलेबस है। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, तो उसमें आप पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हो मैकेनिक्स, EMT एंड ऑप्टिक्स। पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स MP। ठीक है, इसके अलावा फाइनल में सॉलिड, न्यूक्लियर एंड क्वांटम। बस यही सिलेबस है सारा। ठीक है, जो आपने UG में पढ़ा है वही सिलेबस है। तो आपको ये अपना सिलेबस है, इन्हीं को बार बार रीड करने की नीड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इनका रिजल्ट कैसे बनता है। रिजल्ट में क्या होता है कि जो पेपर आपका है 100 नंबर का, तो पेपर के जो मार्क्स हैं उसका लेते हैं 70%। तो पेपर का लिया 70% प्लस 30% आपके UG में कितने परसेंटेज है उसका लेते हैं, और यहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, पेपर में जितने मार्क्स आते हैं, सपोज दैट 70 नंबर आए, तो 70 का क्या लेंगे, 70% लेंगे। ठीक है, और जो आपके UG में परसेंटेज हैं उनका 30% लेते हैं, और यहाँ पर आपकी फिर कट ऑफ बनती है। ओके, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। ओके, देखो, अब सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस के अंदर आप तैयारी कैसे करें उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो पॉइंट 4 है प्रिपरेशन। देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने UG में पढ़ा है, वो सभी बुक्स आपको रीड करनी है। अब जिस भी बुक से आपने पढ़ा है उस टाइम पे जो भी आपके नोट्स हैं वही आपको एक बार वापस रीड करने। क्या करने, एक बार वापस आपको रीड करने। ठीक है, और जब भी आप बुक पढ़ो या जो भी आपके पास अवेलेबल है मटेरियल वो पढ़ो, उसके अंदर पढ़ने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट भी तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट के अंदर फॉर्मूले होने चाहिए एक, तो इसी के साथ साथ जो एक कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें होती है वो आपको लिखनी है।
कॉन्सेप्चुअल बातें जो होती है वो लिखनी, ठीक है। इसके अलावा आपको PYQ करनी, PYQ करनी इसके अलावा, ठीक है। PYQ में आपको RU के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उन पीछे के वो सारे सोल्व करने, खुद से करने, वो PYQ करने। इसी के साथ साथ जो बनारस यूनिवर्सिटी BHU है उसके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके भी PYQ करने। इसी के साथ DU के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के और CUET के, इनके PYQ आपको सोल्व करने। अब ये मत सोचना कि अगर मैं RU के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो इनके क्यों करूँ, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि बेसिकली सबको पता है सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। तो आप ये तैयारी करो तो आपको इनके क्वेश्चन भी निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है तो ये भी आपको क्वेश्चन करनी है। तो आपको बस अपने टॉपिक्स को रीड करते रहना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसी के साथ जो PYQ जब वो निकालने और ये खुद से करने, ठीक है। आगे देखिए, और ये सब करने के बाद लास्ट में आपको इन शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इतना सिलेबस जो है इनमें फॉर्मूले याद रखना इतना आसान नहीं होता, ये बार बार रिवीजन मांगेगा, ओके। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लाइक अपन बात करें क्वांटम की, न्यूक्लियर की, तो इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। वो टॉपिक कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगी किसी एक अगले सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास कंप्लीट एक सिलेबस है, ओके। और ये जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल है, इसमें ये जो पेपर है RU के, BHU के, CU के, ये पेपर भी मैं कोशिश करूँगी सारे यहाँ पे सोल्व करवा दूँ विथ सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आप तैयारी अगर इसकी करना चाहो तो अभी से आपको शुरू करनी होगी। एंड जो ये टॉपिक्स हैं सिलेबस के, क्वांटम के, मैकेनिक्स के, EMT के, तो मैं कंप्लीट कोशिश करूँगी कि जल्द ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इनके ये जो टॉपिक्स हैं, जो अपने पास बुक्स हैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है। बाकी पेपर जो है वो भी सोल्व करवाएंगे RU के, CU के, DU के, सभी के। एंड ये जो टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स के, न्यूक्लियर, क्वांटम, ये सारे बुक्स भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे यूट्यूब पे। तो कोशिश करूँगी मैं जल्दी इनको शुरू करूँ, ओके। तो RU का हुआ, CU का, सारे की PYQ आपको सोल्व करने एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिलता, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें इसके फोरम की, तो फोरम हमेशा फरवरी या मार्च के आसपास निकलते हैं एंड इसकी एग्ज़ाम मई जून में होती है। बाकी जब भी फोरम स्टार्ट होंगे अपडेट कर देंगे आपको। फोरम के आगे का प्रोसेस क्या होगा वो भी आगे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नई अपडेट के साथ अपन डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।